बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तसर खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2.5 माह बाद तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के मामून बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात के बाद उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। ताहम उसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी। ज़राए का कहना है कि इमरान खान की आंख में सख्त प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को अहम हल्के ये सोच रहे हैं कि उनको पीटीआई को कॉर्नर करके मुल्की मामलात हुकूमत के चलाने के बस की बात नहीं, इस पर अवामी मैंडेट का एहतराम करना होगा। और कुछ सहाफ़ी, मैं लगड़ बगड़ चमचे खर्चों की नहीं बात करता, वो बेचारों ने अपने पैसे लेने हैं, उन्हें जर्नलिज्म का क्या प्रॉब्लम है। तो इमरान खान को साथ बात करनी होगी। दूसरी तरफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से गुज़श्ता रोज़ उनके अहले खाना से मुलाकात हुई तो उस पर बुशरा बीबी की बहन मरियम भुट्टो ने कहा कि बुशरा बीबी कहती है इमरान खान की आँख का मसला सिर्फ 10% हुआ है, उनका इलाज बेहतर होना चाहिए, उन्हें किसी उनके ज़ाती मालिज के चेकअप करवाना चाहिए और इस पर तशवीशनाक हद तक की जा रही है। ना दूसरे, अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ जमान पार्क, यहाँ बैरून मुल्क। मैं आपको खबर देना चाह रहा हूँ, इमरान खान ने किसी भी डील से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा अदालतों को इंडिपेंडेंट करें, आइन और कानून के मुताबिक वो केस सुने और फिर मेरा फैसला किया जाए, वरना मैं कोई डील नहीं लूंगा, आज़ादी या शहादत, ये तो वाज़िया तौर पर कह चुके हैं। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकात हुकूमत ने खुशी से नहीं कराई। आवाम में हुकूमती बयानिया पिट चुका, लोग जान चुके हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। एक सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए मुल्क में कानून की दचकियां उड़ाई जा रही हैं। यूओएसपी, आपका जीएसपी स्टेटस वो खतरे में है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर सख्त उंगली उठा रहे हैं। जीएसपी स्टेटस पर भी लोगों की नज़र रखी हुई है। इमरान खान से इंटरनेशनल प्रेशर, पाकिस्तानी अवाम का हुकूमत के खिलाफ नापसंदगी का इजहार और अलीमा खान की बहनों, इमरान खान की बहनों का मुलाकात ना करवाने के इशू को जिंदा रखना, जिसकी वजह से उन्होंने हर मंगल को जो मुलाकात होती थी कानून और आइन की मदद नहीं होने दी। इमरान खान की बहनों का किरदार कलीदी रहा और हुकूमत मजबूर हुई और इंटरनेशनल दबाव आया कि पाकिस्तान में तो सलमान सफदर उनके बैरिस्टर से मुलाकात हुई और इसकी दीगर और वजूहात भी हैं। दूसरी तरफ बताएंगे कि सोलर सिस्टम हुकूमत के वजीर अवैस लगारी की नामुनासिब तकरीर पर सार्फिन ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा ऐसा शख्स जिसे अवाम का पता ही नहीं, लोगों के अरबों रुपए इन्वेस्टर पहले खा गए, अब सार्फिन पर आईपीपीज को महंगे दामों बिजली ना बनाने पर अदायगी करने और गरीब आदमी, आम शहरी, मिडिल क्लास, जिसने सोलर बड़ी मुश्किल से लगाया, जब उसने सोलर लगाया तो उससे एक चीज 10 रुपए में खरीदनी और पीक टाइम में उसी को 55 रुपए या 40 रुपए या 50 रुपए का बेचना है। ये मुल्क अवाम दुश्मन पॉलिसी नहीं है तो और क्या है। उन्होंने कहा जो अमीर आदमी है, एलीट कैप्चर है, वो तो अरबों रुपए कमाते हैं, उन्हें तो बिजली का बिल 50 लाख महीना भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अब आम सार्फिन रुल गए हैं सोलर पर। अगर इस पर उन्होंने ना किया गया तो लोगों की अवाम में आगे ही फासला है। टेक्सटाइल मिलें आगे बंद हो चुकी है, किसान आगे रुल चुका है, आईटी में हम तरक्की नहीं कर रहे और मुल्क में इन पॉलिसियों को अब नजरअंदाज करके मुल्क आगे नहीं चलाया जाता। सोलर सार्फिन का करोड़ों का हुकूमत पर सख्त तनकीद है कि इन्होंने कहा कि ये इनका पॉपुलर
फैसला नहीं, अवाम दुश्मन फैसला है और इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए, जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस पर गौर करने का भी कह दिया। गौर नहीं, से वापस लेना चाहिए। IPP बिजली ना भी बनाए तो 50 रुपए पर यूनिट आप अरबों रुपए खरबों रुपए उनको दे चुके हो। एक आदमी मिडिल क्लास अगर करा लेता है, अमीर आदमी तो बैटरी लगवा लेगा, वो तो आपको नेट मीटरिंग पे जाएगा ही नहीं। तो गरीब मिडिल क्लास तो रुल के आगे, गरीब आदमी आपने खत्म कर दिया है। सोलर साहब ने हुकूमत पर सख्त की। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं, यकीनन वहां फॉर्म 47 नहीं होगा और वहां की हुक्मरान आएगी। पाकिस्तान में तो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन मुल्क को इस तबाही के दहाने आ गया कि आप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हो गए। आप इसराइल के साथ मिलकर उधर जाकर देखेंगे क्या होता है। अब वजीर आजम अमेरिका जा रहे हैं। दूसरी तरफ UAE और पाकिस्तान के साथ दो दरीना दोस्ता नहीं, अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। ऐसे में सियासी इस्तेकामत के बगैर मुल्क को आगे चलाना मुश्किल ही नहीं, बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में हमारे हुक्मरान होश के नाहुन लेते हैं या मनपसंद तरीके से नामुनासिब करके मुल्क को टकराव तसादम के लिए जाते हैं। एलीट कैप्चर तो खरबों रुपए बैरून मुल्क पहले भेज चुके हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। पाकिस्तान में उनका बच्चे है होते ही नहीं है, उनके बिजनेस बाहर है। सलमान सफदर के बारे में बैरिस्टर सलमान सफदर जो अदालत की मामनत पर गए, उन्होंने आज उन्हें क्लियर करा हुआ है। मेरे से बात लगड़ बगड़ों ने मंसूब कर दी कि इमरान खान की सेहत ठीक है। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्लैरिटी की। मेरा ख्याल उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो झूठे प्रोपोगंडे करते थे। उन्होंने कहा कि मिस रिपोर्टिंग मेरे बारे में की गई और खास मीडिया, नेशनल मीडिया ने उसे किया। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, अब मैं आपको उनकी ये गुफ्तगू आप खुद सुन ले ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल कैसे किया जा रहा है। एक जुमला भी सेहत के ऊपर तो आप मुझे ना हमें तो बता दें। तो अगर वो मैं बहनों को नहीं बता सका, अगर मैं सलमान राजा साहब को नहीं बता सका, तो मैं आपसे कैसे ठीक है वो बिल्कुल देखिए, जो मैं अपनी रिपोर्ट में भी मैंने एक्नॉलेज भी किया, तारीफ भी की है कि अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर उस्मान अमान साहब ने जैसे मुझे फैसिलिटेट किया विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट। ये तो अदालत का ही हुक्म था कि वो किया जाए रूटीन में। तो आपको पता है एज ए नेटवर्क रिप्रेजेंटेटिव खान साहब तो हमें बड़ी दिक्कतें आती नहीं है मास्क में भी, तो ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। और किसी लीगल इशू पे असिस्ट करना ना, ये काम बड़ा आसान था कि आपने हालात देखने और आपने उसको करना, मगर ये रिस्पांसिबिलिटी की मौजूदगी में सारी उसको ये खान साहब से अलग में भी बात हुई नहीं। वो अब आप बाकी रिपोर्ट पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। ये हम ना फौजदारी में जब गवाह को फंसाते हैं ना, कि चलो इतनी बात बता लो, आप मैंने जब काई पूछ ली, कल जब मैंने काई पूछ ली, हमने गलत लीडिंग न्यूज़पेपर्स में मेरे से खबर, आप सिर्फ कल का वीडियो देख लें। अच्छी बात तो ये कि डॉक्यूमेंट हो जाता है। जैसे मैं बाहर निकला हूं, मैंने अपनी आपको हेजिटेशन और माजरत की है कि मैं इस पर बात की, आज बात करने की जरूरत ही इसलिए कल आपने देखिए, उन्होंने कहा मेरे बारे में मिस रिपोर्टिंग की गई कि मैंने किसी से बात ही नहीं की। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जिम्मेदाराना तरीके से वो जमानत रिपोर्ट जमा करा दी गई। मैंने बिल्कुल नहीं कहा सेहत है। लिहाजा इमरान खान की अगर अदालतों को पर दबाव ना डाला जाए और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट कर दिया जाए तो इमरान खान की जमानत के रिहाई के चांसेस हैं। जो डील की कहते हैं उन्हें डूब मर जाना चाहिए कि 2.5 साल, पौने 2 साल से 3 साल से जो बंदा बीमार नहीं हुआ, बहाना बना के जेल में नहीं गया, वो सिर्फ आपसे इंसाफ मांग रहा है। अदालतों को इंडिपेंडेंट देखना चाह रहा है, मीडिया को इंडिपेंडेंट देखना चाह रहा है। एक ही तरफ वक्त में आपको मुल्क को हाईजैक जो करना चाह रहे हैं वो नहीं करना चाह रहा। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी बहन सेहत के बारे में तंदुरुस्ती का नहीं दिया, जबकि उनकी मरियम भट्टो ने वादिया कर दिया बुशरा बीबी। अब मेरा ख्याल है कुछ लगड़ बगड़ चमचे गर्चों को शर्मिंदगी तो होती होगी, कैसे बता सकता हूं। उन्होंने कहा रिपोर्ट दे दी। दूसरी तरफ नाज़रीन, बैरिस्टर सलमान सफदर, जुनैद अकबर खान जो PTA के सेक्रेटरी जनरल और आलिया हमजा से जब राब्ते लोगों ने किए तो उन्होंने कहा हमें इमरान खान की सेहत पे तशवीश है, उनके ज़ाती मालिज को चेक करवाया जाए, हमें हुकूमत पर कोई एतबार नहीं। उन्होंने जो बैरिस्टर सलमान सफदर गए, उन्होंने चीफ जस्टिस की मामनत से गए, उन्होंने कहा बैरिस्टर पार्टी को कुछ
نہ کچھ بتایا، نہ ہی پارٹی کو میری آڈیو اصلی ہے۔ میں نے آج بھی کورم کی نشاندہی کی۔ جنید صفدر نے اور جنید اکبر خان نے جو تحریک انصاف کے پی کے صدر ہے، انہوں نے آج ایک بات بھی کلیئر کی، میرا خیال ہے اس سے کافی حالات ہیں پراپوگنڈے کا۔ نہ فیملی کو کچھ پتا ہے، نہ پارٹی کو پتا ہے، یا کسی سے میں تو پچھلے 1 سال سے جاتا ہوں، تقریباً 22 دفعہ تو خان نے بلایا، نہیں ملاقات نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں، ہم اس سے نہیں مان رہے، ہم یہ ملوں کے مطابق کو بات ٹھیک ہے، کام ہوتا ہے، ہم خان کی نہیں مان رہے۔ نہیں وہ تو خان صاحب خان صاحب کو بلاتا ہے، پارٹی کا نام دیتا ہے، لیکن مڈم صاحب کسی نامعلوم سے اتنا مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ پی ٹی اے خیبر پختونخوا کے جنید اکبر نے ایک ٹاک شو میں مزید کہا کہ میں نے ایک جلسے میں سخت باتیں کی، اس لیے میری بات نہیں کرنے دی جاتی اور میں پی ٹی آئی کا تھا، پی ٹی آئی میں ہوں۔ جی میں آپ کو بتا دوں سے چاہے تو میں آپ طریقہ تو نام بھی بتا دوں گا۔ مجھے میسج آیا تھا کہ بلکہ بہت سخت میسج آیا تھا کہ آپ کو شاید میں نے کچھ جلسے میں کچھ باتیں کی جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی، تو مجھے تو آیا تھا، تو میں تو ذہنی طور پر سب کچھ کے لیے تیار ہوں۔ تو مجھے ایک میں نے سارواتی میں بہن ہے مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق ہے، اس نے مجھے میسج دیا کہ بھائی جان آپ کو نشانی عبرت بنایا جائے گا۔ تو میں تو ذہنی طور پر تیار ہوں، جو بھی ہوں، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کسی سے کنفرم کر لے۔ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی گاڑی اور کے علاوہ کوئی منع نہیں۔ اب یہ بات تو بظاہر کنفرم ہو گئی کہ حکومت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اب ملک میں رول آف لا کے بغیر ملک آگے نہیں ہوگا۔ ہماری خبر ہے کہ عمران خان نے کسی بھی ڈیل سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے ذاتی مالک کرائیں، عدالتوں کو فیصلے کرنے دیے جائے، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، انسداد دہشت گردی ہو۔ علیمہ خان نے اس سلسلے میں کہا کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے بھی حکومت کے خلاف بڑی موومنٹ کی تیاری کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی کے معاون خصوصی اطلاعات شفیع جان نے اطہر کاظمی کے پروگرام میں کیا کہا، یہ ان کی زبانی سن لیں۔ کسی بھی ٹائم کنٹینر تیار کروا لیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل، کنٹینر اطہر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 28 نومبر کی رات کو ہمارے کنٹینر کو فیڈرل حکومت نے آگ لگائی تھی، تو کنٹینر ہمارے پاس تھا نہیں۔ ہم نے ایک نیا کنٹینر تیار کر لیا ہے سہیل افریدی صاحب نے، جس کا معائنہ بھی وہ خود کر چکے ہیں، وہ بالکل تیار ہے، وہ ہم کسی بھی ٹائم کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہیں اور اس کا منہ ہم کسی بھی طرف کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جنید اکبر صاحب کی آڈیو آئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درباریوں کو آپ لوگ موقع دیتے ہیں، درباری کھڑے ہوتے ہیں، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ صحیح بات کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اطہر صاحب، جہاں تک محبت بڑھانے کی بات ہے تو اس سے اور کیا ہم زیادہ محبت بڑھائیں کہ ان کا علی گڑھ امیر مقام 8 فروری کو جہاں پہ شٹر ڈاؤن پہ یا جام ہڑتال تھی، وہاں پہ ان کو ہم نے جلسہ کرنے دیا، وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، وہاں پہ ایک بھی کسی ورکر کو نہیں اٹھایا گیا، نہ کوئی لاٹھی چارج ہوا، نہ کوئی ایف آئی آر ہوا، نہ ہی جلسہ دار جو ان کا ایک چھوٹا سا کنونشن تھا اس کے بعد کوئی پریزنٹ وین کھڑی تھی، تو اس سے زیادہ اور ہم کیا محبت بڑھائیں؟ اب لوگ تو ہم لا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس تو لوگ ہیں نہیں، وہ تو ہم کر نہیں سکتے، باقی تو ہر چیز کی فیسلٹی ہم نے ان کو دے دی ہے۔ اور بعد انہوں نے کہا کہ ایک میں نے جیت جاتا تھا، دوسرا ان کے گھر جا کے مبارکباد دیتا تھا اور سو جاتا تھا، لیکن اس بار الیکشن میں تو لوگ گھروں میں جا کے سو گئے، ووٹیں تو جیت گئے ہیں، تو اس کو بھی تھوڑی روشنی ڈالے۔ یہ ان کے حرکات و سکنات کچھ ایسے ہیں کہ وہ خود مشہور ہیں۔ جہاں تک جنید اکبر خان صاحب کی بات ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑی شفیع پارٹی ہے، سب سے بڑی شفیع جان نے تو حکومت کا بیانیہ پنجابی کہنے نے واڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہمیں ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جاتی، ہمارے بندے اٹھا لیے جاتے۔ امیر مقام نے جلسہ کیا، نہ مقدمہ درج ہوا، نہ پریزن نین آئی، نہ گرفتاریاں ہوئے، نہ جھوٹے مقدمات ہوئے، نہ ٹرانسپورٹ قبضے میں لی گئی۔ یہ ہوتا ہے جمہوری اور ڈکٹیٹر سوچ میں فرق۔ اب یہ حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ جیل میں بیٹھا شخص کر نہیں رہا، اس کی بہنیں سیاسی اور آئینی جدوجہد دونوں کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی بڑی موومنٹ چلانے کے لیے تیار ہے۔ 4 سال سے اگر جبر کامیاب نہیں ہوا اور عوام سلنڈر نہیں کر رہی تو بہتر یہ ہے کہ عدالتوں کو، میڈیا کو وزارت رائے کی آزادی دی جائے۔ پاک بھارت اور پاکستان کو افغانستان، پاکستان میں دہشت گردی کو آرا جا رہا ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان، کے پی کے میں بلوچستان میں حالات کشیدہ ہیں، دہشت گردی اسلام آباد تک آ چکی ہے، وفاقی دارالحکومت تک۔ ایسے میں ٹکراؤ کی پالیسیاں، حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو پھر آپ سے بھی جان چھڑا لی جائے گی۔ اور عمران خان کی آپشن حکومت کے لیے اب مجبوری ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے لیے بہتر طریقہ کیا جائے، ورنہ ملک میں تصادم رہے گا۔
वजीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन 2 रोज़ा दौरे पे जा रहे हैं, उसके बाद फिर किसी और मुल्क में जाएंगे, फिर उसके बाद 19 को जाएंगे और यकीनन पाकिस्तान भी वो तशरीफ़ लाएंगे। देखना है कि आने वाले दिनों में जो बाद सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में रखना मुमकिन नहीं, अदालतों को इंडिपेंडेंट फैसले करने होंगे। मजोका जैसे जज साहबान को की बजाय सजाएं दिलाने की बजाय मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए कानून की कुर्बानी होगी। दूसरी तरफ सोलर सिस्टम पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सोलर सिस्टम पर सरमायादारों ने अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई, पहले लोगों को सोलर सिस्टम बेचा, फिर बाद में अब उन पे जुल्म खुदा का एक बंदे से आप आम शहरी से जो लोगों ने लगाया 10 रुपए का लेके 55 रुपए बेचना और IPP को अरबों रुपए बगैर बिजली के यूनिट बनाए बेचना अवाम दुश्मनी पॉलिसी है। लगता है कि हुक्मरान जो PTI के खिलाफ जान बिछा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी माशी नाकामियों, अपनी सियासी नाकामियों, अपनी आइनी नाकामियों के बाद तनहा होते हुए अब बैरून मुल्क और मुल्क में एक ये सोच पाई जा रही है कि मुल्क की मकबूल जमात को माइनस करते करते हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ एक चार्जशीट है। अब आने वाले दिन फैसला करना होगा कि मुल्की मफाद को जमहूरियत जिंदा रखनी है या दो ख़ानदानों को। पीपल्स पार्टी ने सोलर सिस्टम पर हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। ये तनकीद भी कहते हैं और रहते भी उनके साथ हैं। कत्ल करो कि करामत करो, बानी पीटी इमरान खान का जेल से कहा जाता है पैगाम है कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, नो कंप्रोमाइज नो डील। ये लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, लगता है वक्त इनके खिलाफ भी चार्जशीट लाएगा और इन्हें भी कानून के दायरे में लाकर इनसे भी पूछना होगा कि आप झूठ क्यों फैला रहे हो। वफाकी हुकूमत की तो पसंदीदा हुकूमत बलोचिस्तान में है, जहाँ 12 शहरों पे हमला किया गया, हमारे फौज के पुलिस के शहरी शहीद हुए। तो KPK में अब तनकीद बनती नहीं। काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। मुल्क में अवामी राय का एहतराम, एक तरफ बांग्लादेश इलेक्शन हो रहे हैं जहाँ ना इंटरफेरेंस की जा रही है, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में अवामी मैंडेट के एहतराम के बगैर जमहूरियत फले फूलती नजर नहीं आती। इमरान खान के को उसका आइनी और कानूनी हक देना होगा। यही जमहूरियत सियासतदानों के लिए बेहतर है, अदारों के लिए बेहतर है और पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर है। सोलर पॉलिसी दुश्मनी हुकूमत की और अवाम में और फासले बढ़ाएंगे जो आगे ही अवाम में गैर मकबूल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।